गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज के हम नेक्स्ट वीडियो में हम इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन या नीड्स ऑफ कोऑर्डिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट पॉइंट है साइज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई भी साइज़ हो ऑर्गेनाइजेशन का, बड़ा हो, छोटा हो, मीडियम हो, ठीक है, कोई भी साइज़ हो ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन सब जगह ज़रूरी होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत ज़्यादा वहाँ रहती है जहाँ साइज़ ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत सारे एम्प्लॉयज़, वर्कर्स जो काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, और उनकी उनकी खुद की नीड्स रहती हैं, उनके अलग अलग ऑब्जेक्टिव रहते हैं। ठीक है, और वहाँ पर जब अलग अलग नीड रहती है, अलग अलग ऑब्जेक्टिव रहते हैं, तो कॉमन गोल्स अचीव करने के लिए कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत रहती है, ताकि वो मिलजुल कर कॉमन गोल्स अचीव करने में हेल्प करे। ठीक है, जहाँ तक अंडरलाइन है वहीं तक हमें इसे करना है। समझ में आया फर्स्ट पॉइंट कि कोऑर्डिनेशन की कहाँ ज़रूरत ज़्यादा रहती है? जहाँ साइज़ ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा रहता है। साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी वहाँ और उतने ही ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करेंगे, और प्रत्येक एम्प्लॉयज़ जो रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, उनके खुद के नीड्स रहती हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, अलग अलग उद्देश्य रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जिनके अलग अलग उद्देश्य हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ताकि इनके अलग अलग उद्देश्य हैं, तो कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए यहाँ पर ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत रहती है। अब देखिए, फंक्शनल डिफरेंशिएशन दिया है नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को आपको मालूम है डिवाइड किया जाता है किसके आधार पर? फंक्शन यानी कार्य के आधार पर। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या करेंगे? गुड्स प्रोड्यूस करने का काम करेंगे। ठीक है, वो कार्य के आधार पर डिवाइड किया है। सेल्स डिपार्टमेंट में जितने भी वर्कर जितने भी एम्प्लॉयज़ इंक्लूड हैं, वो क्या करेंगे? सेलिंग में हेल्प करेंगे। और फिर उसके बाद परचेज डिपार्टमेंट में कच्चा माल को परचेज़ करने के लिए, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड जितना भी कच्चा माल है उसको परचेज़ करने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है डिवाइड की जाती है किसके आधार पर? कार्य के आधार पर डिपार्टमेंट डिवाइड करती है, और फिर उसको और भी सब डिवाइड करती है। ठीक है, तो हर एक डिपार्टमेंट जो रहता है उसका एक अलग उद्देश्य, अलग ही इम्पोर्टेंस रहती है। ठीक है, पर जो है एक्चुअली पर प्रैक्टिकल लाइफ में देखा गया है कि प्रत्येक जो डिपार्टमेंट रहता है एक दूसरे से लिंक रहता है। ठीक है, एक दूसरे की उनको ज़रूरत रहती है, एकता से रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने एग्जांपल आपको प्रीवियस वीडियो में कोऑर्डिनेशन के एग्जांपल में दिया ही था कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उसका वो गुड्स बेचने का काम करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट गुड्स बनाता है, और परचेज डिपार्टमेंट कच्चा माल ख़रीदता है। तो अगर जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को अगर गुड्स बेचना है, ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को अगर गुड्स बेचना है तो उसको किसको बताना पड़ेगा? सबसे पहले कि कितना माल बेचना है, उतने गुड्स बना ले वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को किसको बताना पड़ेगा? परचेज डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा, ताकि वो कच्चा माल खरीद ले, तब तो वो गुड्स बना पाएगा। तो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होगा कि नहीं? ठीक है, स्पेशलाइजेशन, विशेषज्ञ। ठीक है, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी और जितने मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन रहेगी वहाँ पर बहुत स्पेशलाइज काम बहुत किससे करवाया जाता है? विशेषज्ञ लोगों से। बहुत सारे स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट बैठते हैं, और प्रत्येक जो एक्सपर्ट रहता है वो फील करते हैं कि वो ही सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड है। ठीक है, और वो सही डिसीज़न ले रहा है सही डायरेक्शन में। ठीक है, और अब एक से ज़्यादा जो स्पेशलिस्ट वर्किंग करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, जिसके कारण वो उनका काम करने का तरीका अपना एक अलग स्टाइल रहेगा, जिसका परिणाम ये रहेगा कि अव्यवस्था होगी, कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने सारे स्पेशलिस्ट काम कर रहे हैं, उनका जो उद्देश्य वो भले ही बहुत होशियार हैं, ठीक है, लेकिन उनका उद्देश्य कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए होना चाहिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन इन स्पेशलिस्ट से बेनिफिट उठा सके। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन। ठीक है, ज़्यादातर हम नॉर्मली कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन दोनों, कई लोग इन दोनों का मतलब सेम ही समझते हैं, लेकिन इनका मतलब अलग अलग रहता है। फर्स्ट, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? जो भी काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो मिलकर एकता से, उनकी एक्टिविटी में क्या होनी चाहिए? एकता दिखाई देनी चाहिए। ठीक है,
ताकि और जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं वो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट अचीव हो जाए। और कोऑपरेशन का मतलब रहता है वॉलेंट्री एफर्ट्स। वॉलेंट्री मतलब ऐसे एफर्ट्स जो कि इच्छा से किए जाते हैं प्रत्येक एम्प्लॉयज़ द्वारा, ठीक है, और मिलकर काम किया जाता है और एक दूसरे का सहयोग किया जाता है, हेल्प की जाती है। नेक्स्ट देखिए, कोऑर्डिनेशन इज़ कंसाइज एंड डेलिब्रेट एक्शंस ऑफ मैनेजर। ये कोऑर्डिनेशन जो है, जो भी एक्शन लेता है उसे वो पहले से अवेयर रहता है, ठीक है। कंसाइज मतलब क्या होता है, अवेयर रहता है, और डेलिब्रेट मतलब ऐसे एक्शन जो जानबूझकर लिए जाते हैं, ठीक है, पर्पसफुल। डेलिब्रेटिव पर्पसफुल भी कह सकते हैं और जानबूझकर भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो है कोऑपरेशन है, ये इच्छा से एफर्ट किए जाते हैं एम्प्लॉयज़ द्वारा। कोऑर्डिनेशन में हम पढ़ चुके हैं इंटरडिपेंडेंट, सारे डिपार्टमेंट और फंक्शंस एक दूसरे से क्या क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, ठीक है। और कोऑपरेशन अगर यहाँ, ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज़ इंटरडिपेंडेंट अपॉन कोऑपरेशन एज इट इज़ इनकम्प्लीट विदाउट इट। कोऑर्डिनेशन जो है निर्भर किसके ऊपर रहता है, कोऑपरेशन के ऊपर, वो इनकम्प्लीट रहेगा इसके बगैर। कोऑर्डिनेशन इज़ इंटरडिपेंडेंट अपॉन कोऑपरेशन, इट इज़ इनकम्प्लीट विदाउट इट। कोऑपरेशन अगर नहीं रहेगा यहाँ पे तो कोऑर्डिनेशन क्या रहेगा, इनकम्प्लीट रहेगा। कोऑपरेशन इज़, ये पूरी तरीके से डिपेंड रहता है। कोऑपरेशन किसके ऊपर डिपेंड रहता है, कोऑर्डिनेशन के ऊपर, ठीक है। एज इट इज़ मीनिंगलेस, उसका मतलब ही कुछ नहीं रहता है अगर क्या हो, कोऑर्डिनेशन ना हो। कोऑर्डिनेशन कहाँ, दोनों फॉर्मल और इनफॉर्मल रिलेशन। फॉर्मल मतलब जानते हैं ना, अगर हम क्या होता है, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो हम वो पूरी फॉर्मेलिटी से काम करते हैं, ठीक है। कोई एक उच्च अधिकारी जो अगर एम्प्लॉय से बात कर रहा है या जो भी रिलेशन रहते हैं वो फॉर्मल रिलेशन रहते हैं, और भाई बहन जैसे जो ये क्या रहते हैं, पर्सनल रिलेशन रहते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन अचीव दोनों में मिल सकता है, फॉर्मल रिलेशन में भी और इनफॉर्मल में भी। और कोऑपरेशन, एक दूसरे की मदद करना, ज़्यादातर कहाँ मिलता है, इनफॉर्मल पर्सनल रिलेशंस में। इट इंक्लूड्स कोऑपरेशन, हैंस देखो इसके अंदर कोऑर्डिनेशन के अंदर कोऑपरेशन इंक्लूड है, इसलिए इसका स्कोप क्या हो गया, बड़ा है। और कोऑपरेशन अकेला ही इसलिए क्या है, नैरो स्कोप है इसका। कोऑर्डिनेशन ज़रूरी रहता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट अचीव हो जाए, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट जब भी अचीव हो सकता है जब सब मिलकर काम करें, जो भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। और कोऑपरेशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, कोऑपरेशन इज़ वॉलेंट्री नेचर। वॉलेंट्री मतलब ऐसा नेचर है जो इच्छा से किया जाता है। ये जब ही होगा जब पीपल की इच्छा होगी कि वो मिलकर काम करें। थैंक यू, ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू।